बोलिए परम पूज्य गुरुदेव आशुतोष महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में कछुआ, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। माया में फंसा हुआ व्यक्ति, माया से ग्रसित मनुष्य, वो अचेत मानव है जिसके अंदर कोई संस्कार नहीं है, कोई सुकर्म नहीं है। और ऐसे मानव को, ऐसे व्यक्ति को, महापुरुष को दर्शन हो जाता है, संतों की सेवा हो जाता है, तो उसके अंदर संस्कार जागृत हो जाता है। वो महापुरुष के सानिध्य हो जाने पर पहले से तो वो मनुष्य कुसंस्कारी था, कोई उसके अंदर शुभ कर्म नहीं था, लेकिन जैसे ही महापुरुष के शरणागत होता है मनुष्य, तो महापुरुष के ऊर्जा से उसके अंदर सकारात्मक सोच आने लगता है और वो कुबुद्धि से सुबुद्धि हो जाता है। वो जन्मों जन्मों से उसके अंदर जो आत्मा निष्प्राण पड़ा हुआ था और उसके अंदर उसमें प्राण आ जाता है, चेतना आ जाता है। मेरे मन के मंदिर में मैं तुझको बैठाऊंगा और बड़े उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा। असुवन के धार से अर्पण होगा, असुवन के धार से अर्पण होगा। वह कहता है कि अगर पहले से मिले होते, और अगर पहले से मिले होते तो मैं और इकट्ठा कर पाता और वह ईश्वर का नाम, आदि नाम से पहले से जुड़ जाता। जब तक मनुष्य बहिर्मुखी है, जब तक वह मनुष्य बहिर्मुखी है, तब तक उसे बाहर का ही साधन, सुविधा, सुख उसे अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य वह अंतर्मुखी होता है, अपने घट में देखता है, अपने घट में उतरता है, वैसे मनुष्य को फिर अपने सतगुरु से प्रेम हो जाता है और वह अपने विरह में कहता है कि मैं अपने मन के मंदिर में आपको बैठाऊंगा। और ये आंसू उसके खुशी का आंसू, वो तरफ का आंसू गिरता है और कहता है कि अगर और इससे पहले मेरा इतना समय निकल गया, अगर और पहले से हम जानते तो और पहले से आपके शरणागत हो जाते, जो उससे पहले का समय तो मेरा नष्ट चला गया। तेरा मेरा रिश्ता गुरुजी बड़ा है पुराना, तेरा मेरा रिश्ता गुरुजी बड़ा है पुराना। मुझको गुरुजी तूने कभी न भुलाना, मुझको गुरुजी आप कभी न भुलाना। भक्तों, गुरु और शिष्य का बड़ा पुराना रिश्ता होता है, बहुत पहले से रिश्ता होता है, बहुत पहले से। और गुरु ढूंढ निकालते हैं अपने शिष्य को। गुरु हमारे माता पिता हैं, और जिस तरह माँ अपने बच्चे के लिए बेचैन हो जाता है,
कहाँ है मेरा बच्चा। उसी तरह गुरु भी पिता होते हैं, वो आत्मा के पिता होते हैं और अपने शिष्य के लिए वो धरती पर आते हैं। वह निराकार परमात्मा सगुण साकार में इस धराधाम पर आते हैं अपने बच्चे के लिए, अपने भक्त के लिए, और आकर के वो ढूंढ निकालते हैं और अपने शरण में लेते हैं और उसका जीव का कल्याण करते हैं। सजनों, संसार में रहिए, संसार के सारा काम करिए, लेकिन संसार के अपने भीतर मत रखिए। जहाँ जिसका स्थान है आपके अंदर, वह स्वयं परमात्मा विराजमान है। उस ईश्वर के, अगर आपके अंदर वह परमात्मा है तभी आप संसार में हैं। आप रह रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रिश्ते नाते सब है, लेकिन वह आपके अंदर से जिस दिन निकल जाएंगे तो फिर आप एक मुर्दा बन जाइएगा, एक लाश बन जाइएगा और शमशान में जाकर आपको लोग जला देंगे। तो खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले जाओगे। तो इस धरती पर आए हो तो अपने असल पिता को शरणागत होकर के परम पद को प्राप्त करो। गुरु हाथ फैलाए, महापुरुष खड़े हैं, महापुरुष के शरण में जाकर के वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करे और दिव्य ज्ञान प्राप्त करके सत्य पथ पर चल के अपना जीवन का कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।